नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जो टिकट के दावेदार हैं वो अपना आवेदन दे रहे हैं और ऐसे में किस तरह से तैयारी चल रही है, बादशाहपुर से राजेश यादव हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि राजेश यादव लगातार संघर्ष करते रहते हैं और अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है बी न्यूज़ में। राजेश जी, चुनाव नज़दीक है, ऐसे में तमाम लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तैयारी में जुटे हैं। आप भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस का? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और हमारे बादशाहपुर कार्यालय पर पधारने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव अक्टूबर में अब 80 दिन के करीब चुनाव के रह गए हैं। सभी पार्टियों ने लगभग तैयारी शुरू कर दी है। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है। हमने भी अपने स्तर पे हमारी जितनी क्षमता है उसके अनुसार तैयारी हमारी विधानसभा की है। हम तो 5 साल से ही लगे हुए हैं लगातार, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए कि कोई स्पेशल करना है। जो रूटीन का काम है हमारी तो वही तैयारी है। हमारी पार्टी ने आवेदन मांगे, हमने अपना आवेदन चंडीगढ़ कार्यालय में जमा करा दिया। हमने जो कार्य किए हैं उन कार्य की लिस्ट उसके साथ संलग्न कर दी। 5 साल से हम बादशाहपुर विधानसभा और गुड़गांव जिले की बेहतरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा प्रमुख मुद्दा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, परिवहन सुविधाओं का। गुड़गांव इन सब चीज़ों में पिछड़ा हुआ है और देखेंगे किस प्रकार हरियाणा का 50% राजस्व देने के बावजूद भी ना हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है, ना अच्छी शिक्षा सुविधाएं मिल पा रही हैं, ना परिवहन सुविधाएं मिल पा रही हैं, ना खेल सुविधाएं मिल पा रही हैं और नौकरी वगैरह की तो बात करना ही बेकार है। हमारे गुरुग्राम जिले की जो आबादी है वो 40 लाख के करीब हो चुकी है। बादशाहपुर विधानसभा, विजेंद्र जी, आप देखेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। जो भौतिक जोग्राफिकली है वो भी, और जो जनसंख्या के आधार पर वो भी 5 लाख वोट इन लोकसभा चुनाव में बादशाहपुर विधानसभा में हो गए थे। लेकिन बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ गया है और हम कहीं ना कहीं मेवात के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी कैटेगरी में आज अगर जो विकास कार्यों की बात करें, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। बादशाहपुर में ना कोई ढंग का अस्पताल है, बादशाहपुर में ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, बादशाहपुर में ना परिवहन सुविधाओं का कोई विकास हुआ है, ना मेट्रो चली है यहाँ पे, ना सरकारी बसों का यहाँ पे पर्याप्त रूट है और खेल सुविधाओं के नाम पे भी जीरो है। ले दे के एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, उस देवीलाल स्टेडियम को जो मुख्यमंत्री और बड़े वीआईपी आते हैं उनके हेलीपैड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खेल सुविधाएं वहाँ नदारद है। तो हमारा जो संघर्ष है वो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी के लिए है, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बेहतरी के लिए है और इस काम में हम 5 साल से जुटे हुए हैं और अपनी क्षमता के अनुसार हम काम कर रहे हैं। आगे पार्टी को देखना है कि वो हमें कंसीडर करते हैं, कितना कंसीडर करते हैं, और आगे जनता जनार्दन को देखना है कि वो हर बार की तरह सिर्फ हाई प्रोफाइल आदमी को चुन के, राजनीति जिनके लिए व्यापार है उन आदमियों को चुनना चाहेंगे, या जो बादशाहपुर विधानसभा के मुद्दों के लिए लड़ने वाला, जो बादशाहपुर विधानसभा की बेहतरी के लिए लड़ने वाला, जो बादशाहपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और खेल सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाने वाला, वो बादशाहपुर के लोगों को तय करना है। राजेश जी, ये बताएं कि 10 साल से लगातार सत्ता में भाजपा है, क्या जो बादशाहपुर विधानसभा का क्षेत्र है उसमें क्या विकास हो पाया है? जैसे सड़क, बिजली, पानी और तमाम समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्या सीवर लाइन हो पाई है, अच्छे अस्पताल, स्टेडियम बन पाए हैं युवाओं के खेलने के लिए? बादशाहपुर की बात करें। ये देखिए, बादशाहपुर विधानसभा का दुर्भाग्य है कि बादशाहपुर विधानसभा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेवात के किसी विधानसभा के स्तर पर विकास कार्यों में हम हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है और भाजपा के नेता भी अब तो कहने लगे हैं। भाजपा के एक पूर्व मंत्री हैं माननीय राव नरबीर सिंह जी, उन्होंने खुद मान लिया कि भाजपा के 10 साल के राज में यहाँ लूटा गया अफसरों द्वारा, उन्होंने अफसरों को अब्दाली की संज्ञा दी है। तो जाहिर सी बात है अब्दाली विदेशी लुटेरा था। तो जो भाजपा के जो टिकट के दावेदार हैं माननीय मंत्री राव नरबीर सिंह जी, वो खुद मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है 10 सालों में
और कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, तो हमारे कहने का तो ये ज़रूरत है ही नहीं। अब दूसरा, अब ये है कि आज अगर जो 10 साल की हम भाजपा की बात करें, इन 10 सालों में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, पूर्व की जितनी सरकारों में जितनी भी सरकारें आई उनका कुल मिलाकर जो भ्रष्टाचार था उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस 10 साल की भाजपा सरकार का है। चाहे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बेशकीमती ज़मीन को खुर्द बुर्द करने का मामला हो, चाहे नगर निगम के खजाने को खुर्द बुर्द करने का मामला हो, चाहे जो राजस्व एकत्रित हुआ है हरियाणा गुड़गांव जिले से उस राजस्व को खुर्द बुर्द करने का मामला हो, चाहे परिवार पहचान पत्र का भ्रष्टाचार, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का भ्रष्टाचार, चाहे तहसीलों में रजिस्ट्री घोटाला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोटालों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए 10 सालों में। और बादशाहपुर में आप देख लीजिए, प्रॉपर्टी आईडी का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, खुद ये मान रहे हैं कि 2.5 लाख जो प्रॉपर्टी आईडी है वो फर्जी है। तो जहाँ 2.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी फर्जी बनाई है, तो जाहिर सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर इस भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। राजेश जी, आपकी सरकार थी, भाजपा से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरह से जो केएनपी है ये बना, क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि जो भाजपा है वो कह रही है कि हमने बनाया, मिट्टी के टीले थे। देखिए विजेंद्र जी, ये सबसे बड़े बेशर्म लोग हैं जो ये कहते हैं कि 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ। इनके हिसाब से तो 2014 से पहले इस देश में इंसान ही पैदा नहीं हो रहे थे। बाकी मैं आपको बता दूं, केएमपी का जो 80% काम था, जिसमें मुख्य ज़मीन अधिग्रहण था, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ। पलवल से और पचगांव तक का सेक्शन कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ, और बाकी जो 25% काम था वो भाजपा ने किया है। जो ये सोहना गुड़गांव एलिवेटेड रोड है, ये कांग्रेस की सरकार में यहाँ फ्लाईओवर बनने थे, 250 करोड़ का बजट था। अगर फ्लाईओवर बनाए जाते तो भाजपा ने यहाँ एलिवेटेड रोड बनाया, 1800 करोड़ रुपए लगा दिए। सिर्फ ये लगा लीजिए कि बादशाहपुर विधानसभा का राजीव चौक से लेके और यहाँ जेल मोड़ तक इस एलिवेटेड रोड का किसी को फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। तो बादशाहपुर विधानसभा को इसका क्या फ़ायदा हुआ? एक जो इसका जो एसपीआर का एक्सटेंशन निकलना था, जो एम्बियंस मॉल से और पचगांव जा रहा है, जो NH-48 को वाहनों का भार कम करने के लिए, जिसको ग्रेटर एसपीआर का नाम दिया गया था, उस ग्रेटर एसपीआर का अलाइनमेंट एक भाजपा के नेता ने चेंज करा दी, ताकि उसके जो ज़मीन लग रही है उस ज़मीन के साथ वो रोड टच हो जाए, जबकि वो अरावली को विध्वंस कर रहा था। लोगों ने कोर्ट में केस डाल दिया, वो काम रुका पड़ा है। अगर जो वो ग्रेटर एसपीआर रोड चालू हो जाएगा तो गुड़गांव जो NH-48 के वाहनों का दबाव 50% कम हो जाएगा। लेकिन भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार की वजह से वो रोड भी आज तक नहीं निकल पाया। तो ये जो सड़क बनाई आप देख लीजिए, इफ्को चौक फ्लाईओवर, राजीव चौक फ्लाईओवर, हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर, और आपका ये जो रामपुरा फ्लाईओवर, ये बादशाहपुर विधानसभा में आते हैं। ये बनने के बाद 5-5 बार टूट चुके हैं, इनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये हाईवे के नाम पे पैसा खा रहे हैं, इसलिए सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं। बाकी कोई स्कूल की बिल्डिंग इन्होंने बनाई हो, कोई अस्पताल की बिल्डिंग इन्होंने बनाई हो, कोई मेट्रो का एक पिलर इन्होंने लगाया हो जो जनहित का काम है, तो वो एक मेट्रो काम शुरू होने वाला है। देखिए विजेंद्र जी, मेट्रो का काम तो 2014 से ये शुरू कर रहे हैं। 6 बार उसकी अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है, अब फिर एक बार आ रहा है कि उसका रूट दोबारा से चेंज करने की प्लानिंग है। तो ये सिर्फ 7 बार रूट चेंज कर चुके हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है मेट्रो चलाने से। उस रूट चेंज करने के नाम पे बिल्डरों को फ़ायदा देने का खेल खेल रहे हैं। राजेश जी, मेरा लास्ट सवाल है कि गुरुग्राम में जो अस्पताल था वो 2016-17 में तोड़ दिया गया था, और ऐसे में आबादी भी लगातार जो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में मजदूर तबका, गरीब तबका, प्रवासी तबका यहाँ पर रहता है। क्या मानते हैं कि सर वो हॉस्पिटल क्यों नहीं बन पा रहा? क्या वजह रही? पैसा नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, गुरुग्राम में क्यों नहीं बन पा रहा? क्या मंशा नहीं है अधिकारियों की, सरकार की? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक पैसे की बात है, गुरुग्राम नगर निगम का ही बजट 3000 करोड़ रुपए सालाना का है। उस अस्पताल में लगने 500 करोड़ रुपए। वो अस्पताल इसलिए नहीं बन रहा है, एक तो जो हमारे जनप्रतिनिधि वो अपने निजी कामों में व्यस्त है, उनको व्यापार है उनको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, इसलिए वो जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते। दूसरा, जो प्राइवेट जो है स्वास्थ्य माफिया है, उनको फ़ायदा देने के लिए, ताकि अगर जो सरकारी अस्पताल नहीं होगा तो लोग मजबूरी में प्राइवेट में जाएंगे, अगर सरकारी अस्पताल खुल गया तो लोग सरकारी में जाएंगे। वो इसलिए नहीं बन पा रहा, नहीं पैसे की कोई कमी नहीं है। बादशाहपुर में सेक्टर 67 में एक अस्पताल बनना है, वो नहीं बनाया जा रहा। खेड़ की माजरा का जो मेडिकल कॉलेज है वो अधूरा पड़ा है।
तो इनका पैसे का जो बात करें 4 लाख करोड़ रुपए का ये बजट बताते हैं हरियाणा का। तो जिसका आधा जो रेवेन्यू है वो गुड़गांव ज़िले से जा रहा है, जिसका मैक्सिमम पार्ट बादशाहपुर विधानसभा के अंदर आता है। उसके बावजूद भी अगर जो यहाँ विकास कार्यों के लिए 1000-1500 करोड़ रुपए सरकार के पास नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस तरीके का 4 लाख करोड़ का बजट पास करने की बात है। हम ये आपको दावे से किसे कह सकते हैं, अगर जो हमें इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, तो बादशाहपुर के जो मुद्दे हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, परिवहन के, हम उनको प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है राजनीति से, ना राजनीति हमारे लिए व्यापार है, ना पैसे कमाने का माध्यम है। हमारे लिए राजनीति जनसेवा का माध्यम है, और जनसेवा हमें मौका मिला तो हम करेंगे, और मौका नहीं मिला तो जनसेवा के लिए, मुद्दों के लिए आवाज़ हम उठाते रहेंगे। राजेश जी, आप बादशाहपुर विधानसभा की जनता के बीच भी जा रहे होंगे, किस तरह की बातें कर रही है, किस तरह के मुद्दे बता रही है, किस तरह की बातें कर रही है? ये जो मैंने आपको मुद्दे बताए हैं बादशाहपुर विधानसभा की जनता के ही मुद्दे हैं, ये मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है इसमें। और बादशाहपुर की जो जनता है, जितना हमारी क्षमता है, जितना हमारे पहुंच है, उसके हिसाब से हमें सराह रही है कि हम जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। इसके लिए हम बादशाहपुर विधानसभा के देवतुल्य लोगों के आभारी हैं कि वो हमारी मेहनत को सराह रहे हैं। हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है क्षेत्र की जनता की तरफ से। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय पूर्व प्रवक्ता राजेश यादव, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो ये प्रमुखता से चुनाव लड़ेंगे, और जनता के बीच अभी से इन्होंने जाना शुरू कर दिया। तमाम जो जनता है इनको अपने मुद्दे बता रही है, और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मात्र 80 दिन के लगभग दिन बचे हैं, और ऐसे में विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं, और ऐसे में चुनाव होंगे तो क्या परिणाम निकलकर सामने आएगा, किन मुद्दों के आधार पर जनता किस पार्टी के किस नेता को वोट करेगी, क्या मुद्दे रहेंगे हरियाणा में और गुरुग्राम में, ये भी देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए विजेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। नमस्कार।